हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं कि हमने विभिन्न प्रकार की समितियां देख ली। अब हम देखेंगे संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति जिसने भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने का काम किया था। और आज वर्तमान में जो संविधान आपको दिखाई दे रहा है, ये करीब करीब इस समिति की छाप इस संविधान पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है। जैसे इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। डॉक्टर अम्बेडकर का भारत के संविधान पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व या सोशल जस्टिस जैसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो ये इस समिति ने भारत के संविधान को वास्तव में निर्माण करने का काम किया था। तो ये कौन समिति है? ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। दोस्तों, ये प्रारूप समिति थी, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनके द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। और इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर को निर्विरोध रूप से इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कैसे अध्यक्ष बनाया गया था? निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया था, निर्विरोध। और दोस्तों, इनको अध्यक्ष पद पे अपॉइंटमेंट कब किया गया था? 30 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त को समिति बनी, 30 अगस्त 1947 को इनका अध्यक्ष बना दिया गया। इस समिति में 7 सदस्य थे दोस्तों। एक तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि इस समिति के अध्यक्ष भी थे, और सदस्य तो ऑब्वियस सी बात है थे, तो इनके अध्यक्ष थे। उसके अलावा गोपालास्वामी अयंकर, ये दोस्तों अच्छे प्रशासक थे और शायद ये जम्मू कश्मीर के PM भी रह चुके हैं। पहले जो राजशाही थी, ये जो उसके बाद में अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डोगरा वंश के राजा थे हरि सिंह वगैरह। तो इनके समय अलादी कृष्णा स्वामी, जो गोपाला स्वामी अयंकर है, ये जम्मू कश्मीर के PM भी रह चुके थे। इसके अलावा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये दक्षिण भारतीय सदस्य थे। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जो कि कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े हुए थे दोस्तों। मोहम्मद सादुल्ला, पहले ये मुस्लिम लीग के क्या हुआ करते थे? नेता हुआ करते थे। बाद में संविधान सभा मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान में जाकर इन्होंने भारत में संविधान सभा के सदस्य भी थे बाद में। एन माधवराव क्या हुआ दोस्तों? इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया। इनकी जगह BL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। इनकी जगह किसको लेके आए? एन माधवराव को लेके आए। और फिर TT कृष्णमाचारी को दोस्तों DP खेतान की मृत्यु हो गई। खेतान वही जो आप सभी को पता होगा, खेतान के पंखे, कूलर वगैरह भी आते होंगे, तो इसी खेतान कंपनी के मालिक थे DP खेतान। इनकी मृत्यु के बाद में TT कृष्णमाचारी को क्या बनाया गया था? संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। तो संविधान सभा के कितने सदस्य हो गए? एक तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब हो गए, गोपाला स्वामी अयंकर हो गए, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए, डॉक्टर KM मुंशी हो गए, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, TT कृष्णमाचारी। और ये 2 सदस्य आप ध्यान रखना, इनकी जगह चीजें हुई थी। अब दोस्तों, कई बार ये सवाल आता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का जनक क्यों कहा जाता है, या संविधान का जनक क्या कहना चाहिए क्या? तो वहां पर एक संविधान के विशेषज्ञ हैं KV राव। कौन है दोस्तों? KV राव ही वो व्यक्ति हैं। हालांकि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन ये भारत के बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ हुए हैं। तो ये एक बात कहते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत के संविधान के जनक हैं। इसके पीछे इन्होंने रीजन दिए हैं। इन्होंने ये रीजन दिए कि 2 प्रारूप समिति संविधान बनाने का अधिकतर काम था वो भारत प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया। लगभग 7551 या 53 जो संशोधन आए थे, उन संशोधनों में से 2473 पे विचार विमर्श करना और उन पे वाद विवाद करवाने का काम प्रारूप समिति का था। तो इतने 7553 जो संशोधन आए थे या फिर अपने संविधान सभा के सदस्य अन्य लोगों के द्वारा रखे गए थे, तो उनको पढ़ना ये बहुत भारी भरकम काम था। और इनके जो तर्क हैं, इनके आधार पे बात क्या है कि 2 दक्षिण भारतीय सदस्य थे, एक गोपाला स्वामी अयंकर और एक कृष्ण स्वामी अय्यर। ये दिल्ली की गर्मी सहन नहीं कर पाते थे, इस वजह से अधिकतर ये दिल्ली से बाहर रहते थे, इस वजह से काम में भागे। हालांकि एक केवल गर्मी ही कारण नहीं है, ये गोपाला स्वामी अयंकर थे, ये बहुत बड़े प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति थे। तो ये सरकार के बहुत से प्रशासनिक कार्यों में इनरोल थे, इस वजह से वो बाहर ज़्यादातर विदेशों में ही रहते थे। और ये इस वजह से, इसके अलावा डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी थे, KM मुंशी, ये कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े हुए थे। तो ये कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम थे, उनमें ज़्यादा बिजी रहते थे, इस वजह से ये भी प्रॉपर वे में टाइम नहीं दे पाए थे। इसके अलावा BL मित्र साहब थे, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया। और एक दूसरे सदस्य एन माधवराव की नियुक्ति करने में एक लंबा समय
लग गया था, संविधान सभा के द्वारा लंबे समय तक इनकी नियुक्ति नहीं की गई थी और डीपी खेतान साहब की मृत्यु होने के बाद में टीटी कृष्णामाचारी की नियुक्ति करने में भी लंबा समय लग गया। तो ऐसी सिचुएशन में पूरा का पूरा जो काम था वो किसके जिम्मे आ गया था? वो जिम्मे आ गया था दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद भी स्वीकार करते हैं कि उनको जब ये संविधान बन के तैयार हुआ था और जब सभी सदस्य हस्ताक्षर कर रहे थे, उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, वो एक बात कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल और केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने का काम किया। उसके बाद में एक दक्ष पायलट की भांति, एक स्किल्ड पायलट की भांति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने सारा काम संभाल लिया और एक अच्छा संविधान हमें बन के तैयार हुआ। तब डॉक्टर अम्बेडकर साहब उस दिन की स्पीच में कहते हैं कि जो संविधान सभा में संविधान बनाने का श्रेय जो मुझे दिया जा रहा है वो सही नहीं है। एक्चुअल में ये सारा काम मैंने नहीं किया है, वो परिस्थितियां थी जिन्होंने सारे के सारे मेरे स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के बावजूद सारे की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई और मुझे ये करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा मोहम्मद सादुल्ला दोस्तों ये संविधान सभा के सदस्य थे और ये 1937 से 44 तक शायद असम के सीएम भी रह चुके हैं दोस्तों, असम के सीएम भी रह चुके और ये कांग्रेस पार्टी, पहले तो ये मुस्लिम लीग के नेता थे और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए थे। तो इस प्रकार अपनी प्रारूप समिति का ये काम था। तो प्रारूप समिति में सदस्य कितने हो गए? 7। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके अलावा इसको याद करने के लिए क्या चीज़ है? याद करने के लिए आसान सा काम है। ये सारे कृष्ण जी के ही पर्यायवाची हैं। गोपाला स्वामी आयंकर यहाँ गोपाल आ रहा है, उसके कृष्ण यहाँ आ रहा है, उसके अलावा कन्हैयालाल मणिकेलाल मुंशी यहाँ आ रहा है, माधवी कृष्ण का है और यहाँ कृष्णामाचारी। तो 5 तो इसमें कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं। एक बी आर अम्बेडकर साहब हो गए, मोहम्मद सादुल्ला, ये आप याद रख सकते हो। इसके अलावा प्रारूप समिति ने जो पहला प्रारूप था वो कब पेश किया था? वो फरवरी 1948 में पेश किया था। फरवरी 1948 में प्रकाशित किया था। 8 माह का समय लिया। आम चर्चा व संशोधनों प्रस्ताव, मतलब कि आम इस पे आम चर्चा हो जाए और संशोधन ले लिए जाए, इसके लिए सारी चीज़ें। उसके बाद में जो 7500 संशोधन आए थे, 7553 जो संशोधन आए थे, इनको पढ़ने के बाद दूसरा प्रारूप इन्होंने पेश किया था, वो अक्टूबर 1948 में किया था। और अपनी संविधान सभा की कुल बैठकें हुई थी दोस्तों 165। संविधान सभा की कुल बैठकें 165 हुई थी और अपनी प्रारूप समिति की कुल बैठकें हुई थी 141, ये ध्यान रखना। और प्रारूप बनने में ये 6 महीने से कम का समय लिया था। इसके अलावा भारत के संविधान संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे। जो प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट तैयार करती थी उसको संविधान सभा के सामने रखती थी और उस पर वाद विवाद होता था। इस प्रकार 3 वाचन हुए थे। वो वाचन कौन कौन से थे ये ध्यान रखो थोड़ा सा, तो ये डेटा आप थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले वाचन था वो 4 से 9 नवंबर 1948, ये पहला वाचन था। दूसरा वाचन था दोस्तों 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, ये लगभग 12 महीने के समय इसमें वाद विवाद गहन विचार विमर्श हुआ। उसके अलावा तीसरा वाचन था, वो वाचन था दोस्तों 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। और इस दिन भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अम्बेडकर ने जो ये 14 नवंबर 1949 वाला ये जो रखा था प्रस्ताव, इसको सेटल्ड बाई असेंबली प्रस्ताव था। मतलब जिस संविधान को आपके सामने रख रहा हूँ उस संविधान को इसी रूप में पास किया जाए। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित कर लिया गया या अपना लिया गया। और उस दिन लगभग 284 सदस्यों ने क्या किए थे? संविधान पे हस्ताक्षर किए थे। 284